हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आसक्ति से विजेता भी कैसे पराजित हो जाती है। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपका हमारे ओनली फेवरेट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, राजा दुर्जय सभी शास्त्रों में पारंगत हो चुके थे और शत्रुओं को भी जीत लिए थे, किंतु अपनी इंद्रियों पर वे विजय नहीं प्राप्त कर सके थे। राजा दुर्जय जयध्वज के पवित्र वंश में उत्पन्न हुए थे। एक दिन दुर्जय यमुना के तट पर घूम रहे थे। वहाँ उर्वशी संगीत से अपना मनोरंजन कर रही थी। उसके कलकंठ से निकली हुई सरल लहरियाँ कण कण को आप्लावित कर रही थी। राजा दुर्जय का अपने मन पर कोई अधिकार तो था ही नहीं। वह उर्वशी के दिव्य सौंदर्य और दिव्य स्वर लहरियों से आकृष्ट हो गए। अपनी प्रतिप्राणा पत्नी के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, इसका ध्यान भी न रहा। उन्होंने उर्वशी से प्रणय याचना की। उर्वशी तो अप्सरा थी, वासना ही उसका जीवन था। कामदेव के समान सुंदर युवक राजा दुर्जय उसे जच गए। फिर तो दिन रात आते जाते रहे। राजा को इसका भान ही नहीं रहा। बहुत दिनों के बाद राजा का जब मोह भंग हुआ, उसे अपनी नगरी की याद आई। उसने उर्वशी से कहा, मुझे अपनी नगर की व्यवस्था देखनी है। व्यवस्था संभाल कर शीघ्र ही मैं लौट आऊँगा। उर्वशी ने कहा, यदि 1 वर्ष और ठहर जाते तो बहुत अच्छा होता। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे बिना स्वयं नहीं रह सकता, इसलिए शीघ्र ही लौट आऊँगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। उर्वशी ने भी स्वीकृति दे दी। राजा जब राजमहल में पहुँचे तब उसे प्रतीक्षा करती हुई अपनी धर्मभार्या मिली। राजा उसे देखते ही अपराधी की तरह वैसे काँप उठे। लज्जा से आंखें झुक गई थी। पत्नी तो प्रतिप्राणा थी, पति के इस झेप को सहन नहीं कर सकी। बोली, स्वामिन, आप तो किसी से नहीं डरते थे, आज भय से काँप क्यों रहे हैं? अपनी यह दुर्बलता और किसी के सामने व्यक्त न कीजिएगा। किंतु दुर्जय के मुख पर ताला लग गया था। वे कुछ बोल न सके। पतिव्रता ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उर्वशी वाली घटना जान ली। बोली, स्वामिन, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। मेरा सुख आपके सुख में ही निहित है। मैं आपसे अप्रसन्न नहीं हूँ, किंतु आपसे पाप तो हो ही गया है। उसका प्रायश्चित तो होना आवश्यक है, नहीं तो पाप अगले दुख का कारण बन सकता है। अपनी पत्नी का आश्वासन पाकर राजा दुर्जय का मन हल्का हो गया। वह महर्षि कण्व के आश्रम में गए। उन्होंने महर्षि कण्व से अपने इस पाप का प्रायश्चित पूछा। महर्षि ने प्रायश्चित के उपाय भी बता दिए। उसे जानकर राजा हिमालय पर पहुँचे। वहाँ उनकी दृष्टि गंधर्व पर पड़ी। उसने एक दिव्य माला पहन रखी थी। उस माला से उसका सारा शरीर शोभा से जगमगा रहा था। राजा के मन में आया कि यह माला उर्वशी के अनुरूप है, इस माला से वह खिल उठेगी। यह विचार आते ही वे माला लेने के लिए उतावले हो गए। राजा मन के दास तो थे ही, बस लुटेरे की तरह गंधर्व पर टूट पड़े। उसे मार पीट कर माला ले लिए। अब न तो उन्हें धर्मभार्या की बातें याद थी और न प्रायश्चित की ही। दुर्जय माला लेकर यमुना तट पर पहुंच गए, किंतु वहां उर्वशी नहीं थी। उन्होंने विह्वल होकर पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान डाला, किंतु उर्वशी का कहीं पता न लगा। विह्वलता से उनकी दशा दयनीय बना दी थी। फिर वह हेमकूट पर पहुँचे। वहाँ भी उर्वशी का पता नहीं था। तब वह देवलोक पहुँचे। वहाँ मेरु पर्वत के मानसरोवर के दिव्य तट पर उर्वशी को देखा। राजा को बहुत शांति मिली। उन्होंने माला से अपनी प्रेयसी का श्रृंगार किया और अपने को कृतार्थ माना। उर्वशी का जीवन वासनामय तो अवश्य था, किंतु वह आगे पीछे सोच सकती थी। उसने जान लिया कि उसकी पतिव्रता स्त्री एक न एक दिन मुझे अवश्य शाप देगी, क्योंकि मैं उसके पतिव्रता की लगातार अवहेलना कर रही हूँ। यह सोचकर उर्वशी ने अपना रूप उत्कट बना लिया। उसका प्रत्येक अंग रोष से भर गया। आंखें पीली पीली हो गई। दुर्जय का मन उर्वशी की ओर से फिर गया। वासना का भूत उसके सिर से उतर चुका था। अब वह आत्मनिरीक्षण कर सकते थे। उन्होंने अपने को बहुत धिक्कारा और कण्व ऋषि के बताए पथ पर आ गए। घोर तपस्या कर फिर महर्षि कण्व के आश्रम पर पहुँचे और विनम्रता से अपनी पतन कहानी कह सुनाई। महर्षि कण्व ने राजा को काशी जाने का आदेश दिया और कहा, गंगा में स्नान और तर्पण कर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करो। राजा दुर्जय ने काशी में गंगा स्नान तथा तर्पण कर विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया तथा पापों से मुक्ति पा ली। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसका आत्मनिरीक्षण करना उचित रहता है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना